क्या आप जानते हैं, आपको पता है कैसे होती है IAS की ट्रेनिंग और उन्हें क्या क्या सिखाया जाता है। UPSC एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही कोई भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS अफसर बनता है। यह वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारी और दूसरी वीडियो जो लेटेस्ट व जानकारी से भरपूर होती हैं देखना चाहते हैं तो हमारे पेज 3 चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम UPSC एग्ज़ाम को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और हर साल देश भर से लाखों छात्र इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बहुत कम ही इसे क्लियर कर पाते हैं। इनमें से भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS अफसर बनने वालों की संख्या काफ़ी कम होती है। IAS के लिए चुने जाने के बाद कैंडिडेट्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कैसे होती है IAS की ट्रेनिंग और उन्हें क्या क्या सिखाया जाता है। फाउंडेशन कोर्स से होती है ट्रेनिंग की शुरुआत। ट्रेनिंग की शुरुआत मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LBSNAA में फाउंडेशन कोर्स से होती है, जिसमें IAS ऑफिसर के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के अलावा IPS, IFS और IRS के लिए चुने गए अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए ज़रूरी होता है। अकेडमी में इस तरह का होता है पहला अनुभव। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अकेडमी में पहुंचते ही सबसे पहले आदर्श वाक्य, जो कि संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग्स है आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। इसके बाद IAS का आदर्श वाक्य लिखा होता है, जिसका संस्कृत में तर्जुमा है, जिसका मतलब है एक्शन में एक्सीलेंस ही योग है। अंदर LBSSAA का ध्येय वाक्य लिखा होता है, पिछड़े और वंचित व्यक्ति की सेवा। लोक सेवा का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। कैंडिडेट से कराई जाती है खास एक्टिविटीज़। अकेडमी के अंदर कुछ खास एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिसमें मेंटल और फिजिकल मजबूती के लिए हिमालय की कठिन ट्रैकिंग एक है। ये हर ट्रेनी के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा सभी अफसरों के लिए इंडिया डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी को अपने अपने राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन करना होता है। इसमें सिविल सेवा अधिकारी पहनावे, लोक नृत्य या फिर खाने के जरिए देश की विविधता में एकता दिखाते हैं। गांव में रहकर 7 दिन की ट्रेनिंग। सिविल सेवा अधिकारियों को विलेज विजिट की ट्रेनिंग भी दी जाती है और इस दौरान अफसरों को देश के किसी सुदूर गांव में जाकर 7 दिन रहना होता है। अधिकारी को गाँव की जिंदगी के हर पहलू को बारीकी से समझने का मौका मिलता है। सिविल सेवा अधिकारी को गांव के लोगों के अनुभव और उनकी समस्याओं से सामना होता है, जिनमें गांव के स्कूल, अस्पताल, पंचायत, राशन की दुकान आदि शामिल हैं। 3 महीने बाद शुरू होती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। 3 महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद अन्य सिविल सेवा अधिकारी अपनी अपनी एकेडमी में चले जाते हैं और सिर्फ IAS ट्रेनी ही लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LBSNAA में रह जाते हैं। इसके बाद IAS अधिकारी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन व गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी दी जाती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, अर्बन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, वन, कानून व्यवस्था, महिला एवं बाल विकास आदि, ट्राइबल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स पर देश के जाने माने एक्सपर्ट और सीनियर ब्यूरोक्रेट क्लास लेने आते हैं। सिखाई जाती है स्थानीय भाषा। IAS ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी को उस राज्य की भाषा भी सिखाई जाती है जहां का कैडर उन्हें अलॉट किया जाता है। ये अनिवार्य होता है क्योंकि अधिकारी के पास सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जो सिर्फ स्थानीय भाषा ही समझ और बोल पाते हैं। भारत की विविधता को समझना। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान विंटर स्टडी टूर होती है, जो भारत दर्शन के नाम से ज़्यादा मशहूर है। इस दौरान भारत की विविधता को समझने का मौका मिलता है। 2 महीने के विंटर स्टडी टूर के बाद फिर से अकेडमी में पढ़ाई होती है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है। ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। 1 साल की एकेडमिक ट्रेनिंग और फिर फील्ड ट्रेनिंग के बाद JNU की तरफ से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री दी जाती है। एकेडमिक ट्रेनिंग के बाद IAS अधिकारी 1 साल की ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अपने कैडर के राज्य जाते हैं, जहां उन्हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में राज्य के कानूनों, लैंड मैनेजमेंट आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद हर ट्रेनी IAS को ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए किसी एक ज़िले में
असिस्टेंट कलेक्टर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में भेजा जाता है, जहां कलेक्टर के अंदर 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जहां अधिकारी फील्ड की बारीकियों को सीखते हैं। क्या काम करते हैं IAS अधिकारी? IAS ऑफिसर को इतनी सारी कड़ी ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग दी जाती है। उम्मीदवारों को IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से देश के नौकरशाही ढांचे में काम करने का मौका मिलता है। IAS अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों, प्रशासन के विभागों और जिले में नियुक्त किए जाते हैं। कैबिनेट सचिव एक IAS अधिकारी के लिए सबसे वरिष्ठ पद होता है।